हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जेआरएफ पे। वो कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से रब बनाया होगा और अभी लग गए होंगे अब पढ़ाई की तरफ। ठीक है, बहुत जल्द हमारा फेस्टिवल्स भी जैसे आने वाला है, इस बीच में थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना है। अदरवाइज आप लोग बहुत है ना पीछे चले जाएंगे और टाइम थोड़ा सा बचा के रखना है अभी, है ना, पढ़ाई के लिए बचाना। तो चलिए, जो भी चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा नाम अर्चना रॉय है और यहाँ पे हम लोग 5 PM क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर एंड डेवलपमेंट। यूनिट 5 से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है, काफी बार ये रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे और इसका जो भी पहलू है अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम अपने क्लास पे स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है जेंडर एंड डेवलपमेंट। फेमिनिज्म से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये सारे। यूनिट 5 से ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे। चलिए, यहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप देखते हैं GAD आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हैंड रेज की हुई वुमेन गर्ल्स है, यहाँ पे बॉय बोल सकते हैं या वुमन बोल सकते हैं और मैन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर एंड डेवलपमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रूल्स। ठीक है, तो जेंडर जो होता है आप सभी को पता है, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है ये, है ना। सेक्स जो होता है हमारा बायोलॉजिकल होता है, जैसे हम जो बर्थ होता है हमारा गर्ल्स का हो या बॉयज का हो, जिस तरह से। पर जेंडर हमें सोसाइटी देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से रूल्स इनइक्वालिटीज को बनाया जाता है सोसाइटी में, पावर रिलेशंस जो होते हैं मैन और वुमेन के बीच, कितना पावर मैन को और वीमेन को दिया गया है, उन सब पे एक आउटकम, ठीक है, प्रोसेस एंड आउटकम्स, क्या इस सभी के आउटकम्स निकल के आते हैं, उन सब पे बात करता है कौन, गैट, यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट। आगे हम पढ़ेंगे विड को भी। ठीक है, वीमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं 6 टू ट्रांसफॉर्म अनइक्वल जेंडर रिलेशंस। ठीक है, जो अनइक्वल जेंडर रिलेशंस है ना, जैसे मैन को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, वुमेन को कम दिया जाता है। एम्पावर ऑल जेंडर्स टू पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इक्वली। यहाँ पे ये बात करता है कि कोई भी जेंडर, मेल या फीमेल हो या और भी जितने भी अभी ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं या जितने भी तरह के जेंडर्स होते हैं, उन सभी को क्या हो, इक्वल राइट्स मिले, है ना, और उनको भी डेवलपमेंट का एक चांस मिले, राइट्स मिले। इट इमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ अर्लियर अप्रोचेस दैट इधर इग्नोर्ड वुमेन एंड एड्रेस देम इन आइसोलेशन। ठीक है, तो ये जो क्रिटिसाइज निकल के आया है ये कॉन्सेप्ट GAD गैट का, जेंडर इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो ये पहले जो चीजें थी समाज में, ठीक है, सोसाइटी में, जो जिस तरह से वुमेन को इग्नोर किया जाता था, उनको जो राइट्स थे उनके, उनसे वंचित रखा जाता था, आइसोलेशन यानी कि एकदम किसी साइड में कॉर्नर में रख दिया जाता था, उनको मतलब इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता था किसी भी ओकेजन में, या कोई भी जैसे बड़े डिसीजन लेना हो, घर में हो या बाहर भी बोल सकते हैं, उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था। ठीक है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजें लिंग और विकास बोलते हैं रिलेटिव हिंदी में। अभ्यास का एक क्षेत्र जो यह समझने पर केंद्रित करता है कि सामाजिक रूप से निर्मित लिंग भूमिकाएं और समानताएं और शक्ति समान विकास प्रक्रियाओं और परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यही सारी चीजें हैं, असमान लिंग संबंधों को बदलने और सभी लिंगों को समान रूप, ठीक है, असमानता जो सोसाइटी में फैली हुई है, जो भेदभाव है, उनको कम करना और सभी को इक्वल राइट्स प्रदान करना, यहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट में बात की जाती है। तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके इम्पैक्ट्स
पैट्रियार्की के क्या इम्पैक्ट्स हैं जेंडर और डेवलपमेंट में, वो हम देखते हैं। तो डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज। तो सोसाइटी में अगर किसी भी तरह से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे निगेटिव आप नहीं बोल सकते हैं कि निगेटिव चेंज को हम डेवलपमेंट बोलेंगे। ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चेंज को यहाँ पे डेवलपमेंट बोला जाता है इन द सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन, ठीक है, ऑफ अ पीपल, कम्युनिटी और नेशन। वो कोई भी हो सकता है या पर्सन हो सकता है ना, पीपल हो सकते हैं, कोई कम्युनिटी हो सकता है या हमारा देश हो सकता है, ठीक है। इन मेनी थर्ड वर्ल्ड एंड previously colonized countries, the demand for development was closely tied to movements for liberation and independence. तो थर्ड वर्ल्ड बोल सकते हैं या कोलोनाइज, जैसे कि हमारा भारत भी ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज करके रखा था, यानी कि गुलाम बना के रखा था। बहुत सारे काफी कंट्रीज को उन्होंने पहले कोलोनाइज करके रखा हुआ था। तो वहां पे क्या था, मूवमेंट्स करती थी, है ना, महिलाएं खास करके अपना स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है, अपना जो उनका इक्वल राइट्स के लिए वो लड़ती थी। और एकता, जैसे सभी को, है ना, समान अधिकार मिले, इसके लिए वो आवाज उठाती रहती थी, ठीक है। पैट्रियार्कल सिस्टम हैव इन्फ्लुएंस्ड एवरी स्फीयर ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो पैट्रियार्की यानी कि ना बोल सकते हैं पितृसत्ता या पुरुषों का वर्चस्व। ये जो महिलाएं हैं उनके जितने भी, है ना, स्फीयर हैं, यानी कि जितने भी जीवन के पार्ट्स हैं, तो वहां सभी चीजों को ये इन्फ्लुएंस करता था, यानी कि प्रभावित करता था, ठीक है। वुमेन्स वर्क स्पेशली इन द प्राइवेट डोमेन हैज ऑफन बीन अंडर इवेल्युएटेड और इग्नोर्ड। तो प्राइवेट डोमेन में या बोल सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में जो वुमेन काम करती हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि काम तो वो सेम ही करती है मैन के जितना है, पर उनको जो वेजेस या सैलरी दी जाती है वो कम दिया जाता है, ठीक है। वहां पे उनको खास प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, कोई भी बेनिफिट हो, बोनस हो या जो भी उनको राइट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इवन व्हेन वुमेन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल वर्क प्लेस दे फ्रीक्वेंटली फेस अनइक्वल पे एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर वो, है ना, महिला या गर्ल्स बोल सकते हैं फॉर्मल सेक्टर में भी काम करती हैं, तो वहां भी उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। आप आए दिन देखते होंगे कि किस तरह से गर्ल्स के साथ, महिलाओं के साथ, है ना, दुर्व्यवहार किया जाता है ऑफिस में, बॉस के द्वारा या स्टाफ के द्वारा। बहुत सारे हैरेसमेंट के केस आप सुनते होंगे, और पेमेंट भी उनको बोल सकते हैं उसमें भी दिक्कत होता है, उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी जो परेशानियां हैं, ये बोल सकते हैं पितृ सत्ता यानी कि पैट्रियार्की का ही इफेक्ट है, जो कि हमें सोसाइटी मिलता है। तो पितृसत्ता एक ऐतिहासिक संदर्भ और प्रभाव है, काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। ये देख सकते हैं पैट्रियार्की की जड़ें कितनी गहरी, है ना, गहरी जा चुकी हैं। और यहाँ पे जो रेडिकल फेमिनिस्ट होती हैं खास करके, वो इन्हें उखाड़ के फेंकना चाहती है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि वुमेन को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। इस वजह से विकास को किसी लोगों, समुदाय या राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में प्रगति या सकारात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया। कई तीसरी दुनिया, है ना, उपनिवेशित थे, जो कॉलोनाइज थे, जो कि गुलाम बनाया जाता था उस टाइम पे, वो स्वतंत्र होना चाहती थी, मुक्त पाना चाहती थी ये गुलामी के जंजीरों से, ठीक है। और खास करके ये जो सोसाइटी में मैन का जो वर्चस्व था उससे वो आजादी पाना चाहते थे। कौन? विमेन, है ना। एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट कौन ला सकता है, यानी किसके पास पावर है, वो हम देखते हैं। तो द थ्री एजेंसीज विच सीम टू हेल्प वुमेन इन दिस स्ट्रगल टू ब्रेक the circle and thereby help her gain the required autonomy। तो उन्हें कौन मदद कर सकता है उनको ऑटोनॉमी दिलाने में, और उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए उसमें। तो सबसे पहला तो इंडिविजुअल का मतलब वुमेन यहाँ पे खुद, ठीक है, वो खुद अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं, मूवमेंट कर सकती हैं, विरोध कर सकती हैं, घर में हो या बाहर हो, तो जाके कहीं उनको अपने अधिकार मिलते हैं, अपनी पढ़ाई की, लिखाई की, है ना, बाहर जॉब करने की हो, या कहीं
फ्री घूमने फिरने की आजादी हो, तो ये सारी चीजें उन्हें खुद ही लड़के हासिल करना पड़ता है। दूसरा तो स्टेट हो गया। स्टेट का मतलब यहाँ पे हमारे 28 स्टेट्स हैं, वो नहीं है, ठीक है। स्टेट का मतलब देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट से हमारे लीडर्स आ रहे हैं, तो स्टेट्स का मतलब यहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या देश से है, ठीक है। कानून व्यवस्था जो देश में होती है उससे है। कम्युनिटी यानी कि पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी हो सकता है, ठीक है, जो कि उससे जुड़ के विमेन अपना उत्थान कर सकती है, अपना आगे बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो ये सारे हमारे स्टेट का पार्ट है। दिस एजेंसी शुड वर्क टुगेदर टू इंश्योर वुमेन्स वेलबींग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन एजेंसी जब साथ में आ जाते हैं, जब जुड़ के काम करते हैं, तो महिलाओं का उत्थान होता है ना। However, development efforts have historically focused more on men's economic activities. तो ये हम कितना भी बोल लें कि इक्वल राइट्स मिले हुए हैं वुमेन को भी, है ना, मतदान के लिए भी ना, पार्लियामेंट में भी आरक्षण मिली हुई है, और हर जगह इक्वल राइट्स यानी कि 50% आपको दिया गया है, जॉब में भी, है ना, हर जगह। पर ऐसा आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक रूल जो कागज पे बनी हुई है वही है, एक्चुअल में आपको ये सारी चीजें थोड़ा कम देखने को मिलेगी। नेग्लेक्टिंग मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, neglecting women's contributions and exacerbating inequalities। तो क्या है, कितना भी मतलब क्वालिफाइड विमेन है, पर उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उनको ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है। और वहीं पे अगर थोड़ा कम भी बोल सकते हैं कि मैन है और वो इतने भी लायक भी नहीं, फिर भी उनको मौका दे दिया जाता है, जस्ट बिकॉज वो मैन, ठीक है, वो आदमी है, मतलब इस वजह से उनको ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। तो ये सारी चीजें हम ये देखने को मिलती है। हालांकि अभी रियलिटी बदल चुकी है, बीच समाज में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ये बोल सकते हैं कि बहुत पहले की बातें हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज फेस किया जाता था महिलाओं के द्वारा, और बहुत सारे जैसे हमने देखा भी कि वुमेन एंड डेवलपमेंट में वहाँ पे जो मोटो है वो वुमेन्स सफरेज, यानी कि बहुत ज्यादा सफर करती थी पहले महिलाएं, उन्हें कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता था और सारी चीजों से उन्हें वंचित रखा जाता था, ठीक है। तो यही है, एक तो हो गया महिलाएं खुद अपना उत्थान करे, दूसरा वो कानून का सहारा ले, तीसरा कोई कम्युनिटी से जुड़ के वो अपना उत्थान कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे फ्रॉम विमेन इन डेवलपमेंट लीड टू जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं हम फर्क भी देखेंगे और क्या है ये दोनों, ये हम फिर समझ लेते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट इमर्ज एम्फसाइजिंग द नीड टू इन्वॉल्व वुमेन एक्टिविटी इन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ठीक है। तो महिलाओं का भी भागीदारी होना चाहिए किसमें, डेवलपमेंट में, ऐसा इस वजह से ये सारी कंसेप्ट हमारी आई हुई है। एंड प्रोवाइड देम विद एक्सेस टू द फॉर्मल इकोनॉमी, और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी भागीदारी होनी चाहिए किसका, महिलाओं का। तो ये सारे डिमांड टाइम टू टाइम पे महिलाओं के द्वारा उठाया जाता रहा है। ओवर टाइम दिस इवॉल्व इनटू द जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पैराडाइम व्हिच लुक्स मोर historically at the structures of development and how they perpetuate gender inequalities, ठीक है। किस तरह से उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को फेस किया है, समय समय पे उन्हें किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी हैं, वो सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम वुमेन एंड डेवलपमेंट टू जेंडर एंड डेवलपमेंट, पहले तो हमारा यही आया, ठीक है, विमेन एंड डेवलपमेंट आया था पहले, फर्स्ट वेव इसको बोलते हैं हम, और सेकेंड वेव ये हमारा जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं represents a significant paradigm change in the approaches to integrating women into development। तो यहाँ पे क्या किया गया, महिलाओं को एक साथ लाने का काम किया गया, यानी कि इंटीग्रेट किया गया, साथ में जोड़ने का काम, साथ में मिलकर सारे आवाज उठाएं, प्रोसेस एंड एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये सारे साथ में मिलकर अपना क्या करेंगे, जो भी परेशानियां हैं, जो इनको असमानताएं फेस करनी पड़ती हैं, उनके लिए ये आवाज उठाएंगे, ठीक है। विकास में महिलाओं, और हिंदी में इसको लिंग और विकास बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी समझाया मैंने आपको किस तरह से, जिसमें
प्रक्रिया, ठीक है। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ये आपको देखने को मिल रहा है समय के महिलाओं विकास में महिलाएं वीट की अवधारणा उभरी, जिसमें महिलाओं को विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता जोर दिया गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें असमानताओं को दूर करना और साथ उनको महिलाओं को साथ में लाना, एकीकृत करना, ठीक है। ये काम है हमारा जेंडर एंड डेवलपमेंट। चलिए वुमेन इन डेवलपमेंट में क्या होता है वो हम देखते हैं। पहला तो पॉइंट है यहाँ पे फोकस ऑन इंटीग्रेशन, यानी कि उन्हें एक किया जाता है अप्रोच इमर्जिंग। और आया कभी 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 आपसे टाइमलाइन भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1970s में इसका आने का टाइम है ये, तो याद रखिएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटिंग वुमेन इनटू एक्साइटिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये सारी चीजें हैं। इट रिकॉग्नाइजेज दैट वुमेन वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जितने भी तरह के सोसाइटी में है ना, देश में डेवलपमेंट्स के काम होते हैं उसमें महिलाओं को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन्हें मतलब काउंट नहीं किया जाता, उसमें कोई योगदान नहीं लिया जाता उनसे, कितना भी वो लायक हो, कितने भी वो क्वालिफाइड हो, पर उन्हें क्या है एड्रेस नहीं किया जाता इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे इनइक्वालिटीज फेस करना पड़ता है। एफिशिएंसी आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि उनके पास काफी सारे पोटेंशियल है, एफिशिएंसी है, पर उन्हें मौका नहीं मिलता है, ठीक है। एडवोकेट्स ऑफ विड आर्ग्यू दैट डेवलपमेंट कुड बी मोर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल इफ इट इंक्लूडेड वुमेन, ठीक है। डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा जब हम उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन करेंगे, है ना, और भी जल्दी और भी सटीक हमारा डेवलपमेंट काम होगा। लेवरेजिंग देयर लेबर एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उनका जब हम है ना पोटेंशियल लेंगे, उनका जो कैपेसिटी है वो यूज करेंगे, तो हमारा ग्रोथ भी जल्दी होगा। प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस विड ऑफन फोकस ऑन इनकम जनरेशन, ठीक है। ये किस पे फोकस करता है, इनकम जनरेट करने पे, यानी कि आय का स्रोत किस तरह से बढ़ेगा। प्रोजेक्ट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस और वुमेन, माइक्रो पता है आपको, छोटे स्तर पे जो उद्योग होते हैं, जैसे कि आप ठीक है, आप बोल सकते हैं कि छोटे छोटे, अभी तो आपको कौन सा क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता होगा, तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, है ना, छोटे थोड़े कम पैसे से ही छोटा मोटा रोजगार महिलाएं जो शुरू करती हैं और अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो ये सारी चीजें होती हैं फॉर वुमेन। अज्यूमिंग दैट these efforts would alleviate poverty and improve women's status, इससे क्या है वुमेन का जो स्टेटस है वो अच्छा होगा, बढ़ेगा, सोसाइटी में उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये बात है। एकीकरण पर ध्यान देता है कौन, विद वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट। आया कब ये 1970 में, ठीक है। तो ये कौशल महिलाओं के अंदर क्या है उस पर ध्यान देता है, व्यवहारिक हस्तक्षेप पे ध्यान देता है, ठीक है। सूक्ष्म उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता है, छोटे छोटे उद्यम जो होता है उस पर भी ध्यान देता है। कोई ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कोई है ना कम पढ़ी लिखी है तो अपना खाना बना के या सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी काम भी करके वो अपना जो स्टेटस है उसमें अच्छा सुधार कर सकते हैं ना। अब क्रिटिक्स भी कुछ इनको झेलना पड़ा था, ठीक है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी पहलू नहीं है जिसका कि कोई क्रिटिसिज्म ना हो, तो कुछ अच्छा कुछ बड़ा बुरा जो है वो सभी चीजों में पाई जाती है। तो यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज किया गया। पहला पॉइंट है इग्नोर्स अनइक्वल पावर रिलेशंस, इट डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द पावर इम्बैलेंस एंड अनइक्वल जेंडर रिलेशंस। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है, यानी कि आलोचना की गई है कि पावर रिलेशंस को इन्होंने अच्छे से यहाँ पे मुद्दे को नहीं रखा, दैट कॉज वुमेन्स सबऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इस वजह से ही वुमेन को क्या रहना पड़ा, यानी दबाया गया, वुमेन को दबा के रखा गया। दूसरा तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ओवरलूक्स रिप्रोडक्टिव लेवल को, विद
टेंडेड टू फोकस ऑन वुमेन्स प्रोडक्टिव और इनकम जनरेटिंग, ठीक है, प्रोडक्टिव और इनकम जनरेटिव पे फोकस किया गया। रोल बाय लार्जली इग्नोरिंग देयर अनपेड एंड कल्चरल, तो यहाँ पे अनपेड लेबर और कल्चरली इवेल्युएटेड डोमेस्टिक, कल्चरली इवेल्युएटेड डोमेस्टिक एंड रिप्रोडक्टिव लेबर, इन सभी को इग्नोर कर दिया गया। किसमें? वुमेन इन डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी कि उनको जो पैसे नहीं मिलते हैं, जो काम करा लिया है ना मैन के इक्वल ही, पर उनको पेमेंट जो है आधा दे दिया, तो इस सब पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया, क्रिटिसिज्म हो रहा है। अज्यूम मॉडर्नाइजेशन इज इनहेरेंटली गुड, द अप्रोच uncritically aligned with modernization theory which assumes that economic growth will naturally trickle down to benefit women। तो ये भी है, क्या किया गया? assume modernization is inherently, modernization क्या है? जो बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, ये क्रिटिसाइज किया गया। जेंडर एंड डेवलपमेंट गैड जो है शिफ्ट टू स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये पार्ट है। गैड अप्रोच इमर्ज इन, ये कब आया? जेंडर 1980s के दौर में आया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चला कब तक? ये 1980s टू 1990s तक, एज रिस्पॉन्स टू लिमिटेशंस ऑफ विड, इसमें कुछ कमियां रह गई थी वुमेन इन डेवलपमेंट में, उसी को पूरा करने के लिए ये आया गैड, ठीक है, क्रिटिसिज्म के तौर पे बोल सकते हैं। कौन सा अब लहर आया फेमिनिज्म का? तो ये वाला गैड का, यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट। इट एम्फसाइज the need to examine and transform the underlying social, economic and political structures that create and sustain gender inequalities। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, क्रिएट करता है। फोकस ऑन जेंडर रिलेशंस लाइक विच फोकस्ड शोरली ऑन वुमेन, तो वुमेन इन डेवलपमेंट में आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वुमेन के लिए ही बात की जाती है, ठीक है। गैड लुक्स जेंडर रिलेशंस एंड पावर डायनामिक्स बिटवीन मैन एंड, लेकिन यहाँ पे क्या बात हुआ? जो पुरुषों के साथ भी काफी बार है ना परेशानियां आती हैं, उनको भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे गैड में दोनों के लिए इक्वल आवाज उठाई गई, ठीक है, दोनों को, हाँ, दोनों के लिए बात की गई। रिकॉग्नाइजिंग बोथ आर अफेक्टेड बाय जेंडर नॉर्म्स एंड दैट थ्रू डेवलपमेंट रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मिंग दिस नॉर्म्स एंड रिलेशंस, तो जो गलत सलत प्रथाएं हैं उनको बदलने की जरूरत है, जो कि मैन और वीमेन दोनों के लिए जरूरत है। पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस क्या है? गैड एडवोकेट्स फॉर पार्टिसिपेटरी एंड बॉटम अप, ठीक है, बॉटम नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। अप्रोचेस टू डेवलपमेंट वेयर लोकल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग वीमेन, जो लोकल कम्युनिटीज होती है, पंचायत होती है, इंक्लूडिंग वीमेन, have a say in the development processes that affects their lives। तो ये सारी अप्रोच होती है इसके लिए जेंडर एंड डेवलपमेंट की। आया कभी? 1980 से 1990 तक, ठीक है। और ये बोल सकते हैं विड के क्रिटिसिज्म के तौर पे इसका गैड का स्थापना हुआ, जो कि दोनों मैन और वुमेन के लिए इक्वल बात करते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ विमेन के लिए ही बात किया जाएगा और मैन के लिए बात यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सभी, ठीक है, दोनों के लिए समान यहाँ पे बात किया जाता है और सभी को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए सहभागी दृष्टिकोण है। लिंग संबंधों पर यह ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद संरचनात्मक विश्लेषण में भी ये बदलाव करता है। तो ये था आज का क्लास, और कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको समझ आया क्या नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।